श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीकरणपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। विदेशी दंपति सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही श्रीगंगानगर से, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। तो श्रीकरणपुर में धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विदेशी दंपति सहित 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से। तो विदेशी दंपति सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद है। पुलिस टीम वहां पर पहुंची है और धर्म परिवर्तन का ये मामला बताया जा रहा है, जो कि श्रीकरणपुर से सामने आया है। और इस मामले में विदेशी दंपति सहित 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें एक विदेशी दंपति भी शामिल है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन की कार्रवाई जबरन करवाई जा रही है और उसके संदर्भ में ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, इसके पीछे की तरफ से एक भवन बना हुआ है, जिसके पीछे JSW लिखा हुआ है, JSW लिखा है और नीचे ORG। उस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं, जो कई तो फॉरेनर्स हैं और जिनके पास यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में आने की कोई अनुमति नहीं है, और उसके बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं। 16 तक भी जाके आए, ऐसी सूचनाएं हैं। और बड़े स्तर पे लोगों को उस कमरे में इकट्ठा कर रखा है, जहाँ बाकायदा तौर पर धर्म परिवर्तन के सारे बोर्ड लगे हुए हैं। तो संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, फिलहाल इस पर और क्या कुछ जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है? देखिए, वाकई धर्म परिवर्तन का मामला तो है ही है जागृति, लेकिन इसमें एक विदेशी दंपति का शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में विदेशी दंपति बिना अनुमति के यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन वे बिना अनुमति के ही यहाँ पर न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में निवास कर रहे थे, बल्कि धर्म परिवर्तन जैसी अनैतिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे। बीती रात जब लोगों को सूचना मिली तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर विदेशी दंपति, जो कि जर्मनी का बताया जा रहा है, वो मौके पर पहुंची और विदेशी दंपतियों सहित तकरीबन आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट रही है। फिलहाल हिंदूवादी संगठन के लोगों का भी कहना है कि क्षेत्र के अंदर पिछले काफी समय से इस तरह की मिशनरीज सक्रिय हैं और गरीब भोले भाले लोगों को या तो कभी पैसों का लालच देकर या फिर उनकी बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन वाला काम चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो जागृति, देखिए, अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर, हिंदूमल कोट क्षेत्र में भी तकरीबन 3 से 4 मामले सामने आ चुके हैं जो धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल में जुट गई है। वहीं विदेशी दंपति का इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के आना, ये भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी काम कर रही है। कितने समय से ये विदेशी दंपति यहाँ श्रीगंगानगर में रह रहा था, कोई जानकारी है इसको लेकर? देखिए, इस बारे में भी पुख्ता रूप से तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन विदेशी दंपतियों के साथ में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुछ और लोग भी थे, जिनकी यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि करणपुर के वार्ड नंबर 22 में एक किराए के हॉल में इस पूरी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था और एक चर्चनुमा जगह बनाकर वहां पर लोगों को प्रेयर करवाई जा रही थी। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ में गुरुओं के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। इसी चीज से आक्रोशित स्थानीय लोग हुए और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। फिलहाल स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए और लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। चलिए, बिल्कुल अशोक, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक विदेशी दंपति भी शामिल है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को
ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को ये सम्मान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है और ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को सम्मानित किया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। तो पीएम मोदी को ओमान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए, सीधा तस्वीरें ओमान से सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच मुलाकात की तस्वीरें, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होती हुई भी देखी गई और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी को ओमान में सम्मानित किया गया है। ओमान के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उनको ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। कल के मुकाबले दिल्ली में आज हालात और भी गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली का औसतन AQI 387 दर्ज किया गया है और दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। आरके पुरम में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 447 रहा। विवेक विहार और आनंद विहार में भी AQI का कुछ यही हाल है। 442 पर AQI पहुंच चुका है। तो दिन ब दिन दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है और बीते दिन के मुकाबले आज वायु गुणवत्ता और भी खराब स्तर में पहुंच चुकी है। औसतन AQI 387 के पार पहुंच चुका है और कई इलाकों में तो 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। तो कल के मुकाबले में आज दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है वो और भी खराब है। ऐसे में ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। अक्षरधाम, जेएलएन स्टेडियम, आनंद विहार, इंडिया गेट, आरके पुरम, नसफगढ़ और इसी के साथ ये दो और अन्य तस्वीरें बारापुला और एम्स की भी, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो AQI है वो औसतन 350 से 450 के बीच में दर्ज किया गया है और लगातार जो स्थिति है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। प्रदूषण की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है और ऐसे में ये 8 तस्वीरें दिल्ली के मौजूदा वायु गुणवत्ता की हालात को बयां करती हैं। तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। घने कोहरे को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कोहरे के चलते उड़ानों पर असर की आशंका है। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साथ ही ये बताया जा रहा है कि घने कोहरे को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी है। कोहरे के चलते उड़ानों पर असर की आशंका है, यानी कि उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि एक स्मॉग की मोटी परत दिल्ली में देखने को मिल रही है और ऐसे में यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की अपील की गई है। तो वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ होती है और शाम ढलते ढलते फिर यही आलम देखने को मिलता है। प्रदूषण बढ़ रहा है और विजिबिलिटी घट रही है, लेकिन फिर भी राजधानी दिल्ली में इस पर सियासी घमासान जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 5 दिनों में दिल्ली की हवा में कितना जहर है ये AQI मीटर साफ साफ बता रहा है। 14 दिसंबर को AQI 704 था, 15 दिसंबर को 701, 16 दिसंबर को 330, 17 दिसंबर को 413 और 18 दिसंबर को 411 हो गया। इसीलिए समूचा विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के आरोपों और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा आगे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा अपनी टेबल पर सिर से ऊंची फाइलों का पुलिंदा लेकर बैठ गए।
प्रदूषण के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री जी ने कहा कि कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, कचरा, यमुना सफाई, सड़कों का निर्माण, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की सफाई जैसे कई काम हैं जिन्हें 11 साल में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इन फाइलों में ही दबा कर रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कांग्रेस ने तो रेखा गुप्ता सरकार से इस्तीफा मांग लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर वायु प्रदूषण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा दिया। प्रदूषण और बढ़ेगा, कोहरे की धुएं की चादर और बढ़ेगी। अरावली की पहाड़ियां प्रदूषण को रोकती थी, वो सारी की सारी पहाड़ियां इन्होंने बंजर कर दी है, नंगी कर दी हैं और उन पे खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रदूषण बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली में है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अब बताए कि उसके पास प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या उपाय है, और अगर नहीं उपाय है, ये यमुना का प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते, गंगा मैया का नहीं कर सकते, हवा का नहीं कर सकते, तो इस्तीफा तो दे सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। कश्मीरी गेट इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम देखी गई। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में अगले 7 दिन तक इसी तरह प्रदूषण जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। अगले 7 दिन जो मैं पिछला आंकड़ा देखता हूँ 2025-2024 का, तो अगले 7 दिन तक 450 एक्यूए रहने वाला है। इस मौसम के अंदर अगर हम उसको 100-125 पॉइंट नीचे ले आएँ तो यही बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए हम निरंतर लगे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप रोज का पिछले साल का एक्यूआई देखिएगा, इस साल हम उससे 100 पॉइंट लाइन नीचे, 150 लाइन नीचे, लेकिन हम उससे नीचे जरूर लेके आएंगे। हमारे अथक प्रयास चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से मैं सहयोग मांगता हूँ इसके लिए। आप मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना संभव नहीं है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नो पीयूसी नो फ्यूल रूल लागू कर दिया गया है, यानी दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ उन्हीं बाहरी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जो BS6 कैटेगरी की हैं। ये नियम लागू होते ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। नो पीयूसी नो फ्यूल, आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां ही प्रवेश कर पाएंगी। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देखें तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जो गाड़ियां BS6 नहीं है उन गाड़ियों को यहाँ से ही वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 नंबर की गाड़ियां ही जा पाएंगी और जिनके पास पीयूसी नहीं है वो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। और यहाँ आप देखें कि गाड़ी चेक हो रही है और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी हैं और ये गाड़ी रोकी गई है और उसको चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब चेक कर लिया जाएगा तभी इस गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये किया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी पर काम होगा। सिर्फ दिल्ली में BS6 गाड़ियां ही जा पाएंगी और वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती की गई है, 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी पेट्रोल पंप पर तैनात है। पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर यहाँ देखें, क्या सर गाड़ी है इनकी BS4 है? हाँ जी। अच्छा, वापस तो ये वापस की जा रही है। आपको नहीं पता था क्या से कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर देखें तो जो जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं कि उनकी BS6 है, गाड़ी चेक की गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है और इस तरीके से हर गाड़ी को यहाँ चेक किया जाए। सर अब तक कितनी गाड़ियों को वापस किया गया है? अभी ड्यूटी शुरू हुई अभी तो। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर को चेक करते हुए, गाड़ियों को चेक करते हुए, यहाँ दूसरी गाड़ी आपको दिखा दूं,
कि उसको भी चेक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी गाड़ी ऐसी जो BS6 नहीं होगी उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो सर ये आपने चेक कर लिया? ये डीजल BS4 गाड़ी है। अच्छा, तो ये डीजल की गाड़ी है, ये भी नहीं जा पाएगी। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण रोकने के सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं और सरकार भी प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए मोहलत मांग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दिनों जहरीली हो चुकी राजधानी की आबोहवा जिंदगी को मोहलत देने को तैयार नहीं। तो वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम को लेकर नया ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा है। भाषण का वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। विवाद बढ़ता देख मदन मित्रा ने इस वीडियो को AI जनरेटेड और झूठा बता दिया। तो टीएमसी विधायक के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और ऐसे में अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। भगवान राम पर ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक की ओर से ये ओछा बयान दिया गया और इसके बाद जब इस पर बवाल शुरू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये AI जनरेटेड है। तो देखिए इस तरीके का बयान उनकी ओर से बाद में दिया गया और उससे पहले उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम बताया।